सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर हम लोग आज थ्योरम्स के प्रूफ देखने वाले हैं। हम लोग मेजरेबल फंक्शंस की स्टडी कर रहे थे और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको थ्योरम्स बताई थी जिनके प्रूफ हमें इस वीडियो में देखने हैं। तो एक बार थ्योरम को रीस्टेटेड पढ़ के एक बार देख लेते हैं एंड देन हम लोग इनके प्रूफ भी देखेंगे। एक बार ज़रा देखो इनका स्टेटमेंट। अगर पहला थ्योरम है, इफ़ एफ हमारा मेजरेबल फंक्शन है जो किसी मेजरेबल सेट ई पर डिफाइंड है, एफ ऑलरेडी मेजरेबल गिवन है और जी और एफ इक्विवेलेंट है, तो जी को भी मेजरेबल होना पड़ेगा इस ई सेट पर। सेकेंड थ्योरम, अगर हमारे पास किसी भी सेट का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है वो मेजरेबल होता है अगर ई सेट मेजरेबल है जिस पर वो डिफाइंड है। मतलब अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनना है, वो किसी सेट के ऊपर ही होगा, किसी सेट के लिए ही होगा, तो उस केस में हमारे पास उस ई सेट को मेजरेबल होना पड़ेगा। तो मेजरेबल है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी मेजरेबल होगा, अगर ये मेजरेबल नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी मेजरेबल नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम फाई से दिखाते हैं, विच इज इक्वल टू फाई ई एक्स इज इक्वल टू 1 और 0, है ना। एक्स अगर सेट में आता है तो आंसर इसका 1 आता है, अगर नहीं आता है तो 0 आता है। थर्ड थियरम थी कि अगर f हमारा कोई भी फंक्शन है जो किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है e पर, तो f मेजरेबल होगा अगर किसी भी ओपन सेट की इनवर्स इमेज मेजरेबल आ जाए। कोई फंक्शन है मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है तो उस फंक्शन को मेजरेबल बोला जाएगा अगर हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी मेजरेबल हो जाए, है ना। क्योंकि इनवर्स इमेज एक सेट बनेगा और वो सेट अगर मेजरेबल हो गया तो जो फंक्शन f है वो भी उस सेट ई पर मेजरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी मेजरेबल सेट पर मेजरेबल होता है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर हमारे पास कोई इतना भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है तो वो मेजरेबल होंगे। ठीक है, तो पहले हम इन चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं इनके प्रूफ। तो सबसे पहली थ्योरम ये लिखी है कि f और g इक्विवेलेंट हैं, तो हमें दिखाना है कि g भी मेजरेबल होगा। और f और g इक्विवेलेंट है, इसमें f मेजरेबल है, तो अब हम दिखाएंगे कि g मेजरेबल है। डेफिनेटली अगर f हमारे पास e से r में कोई भी मेजरेबल फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इस e सेट को लिख सकते हैं e1 यूनियन e2, जहाँ पे हमारा f और g इक्विवेलेंट मतलब f और g सेम वैल्यू देंगे। तो अगर मैंने ई सेट को E1 यूनियन E2 में तोड़ लिया और यहाँ पे E1 E2 कुछ डिसजॉइंट है और ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि मान लेते हैं कि F और G इक्वल हो गए E1 इंटरवल पे और E2 पे वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब यही तो होता है ना कि F और G की वैल्यू कुछ पार्ट तक सेम रहेगी, उसके बाद चाहे बदल जाए। तो हमने किसी भी सेट के दो टुकड़े कर लिए, ई सेट के जो मेजरेबल था उसके दो टुकड़े कर लिए हमारे पास, जहाँ पे f इज इक्वल टू जी कर लिया ऑन E1 एंड f इज नॉट इक्वल टू जी ऑन E2। अब अगर f और g E2 पर इक्वल नहीं है तो उस केस में मेजर ऑफ E2 0 हो जाएगा, क्योंकि f फंक्शन मेजरेबल है। f फंक्शन मेजरेबल है, जी का तो कुछ पता नहीं है, बट इतना पता है कि जब f और g इक्वल नहीं होंगे तो आप इसका मेजर इसको मतलब कर सकते हो, जहाँ पे मेजर ऑफ E2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने गिवन है। अब नोट कर लो, अगर E1 मेजरेबल सेट है तो उस E1 जो होगा उसको हम लोग E2 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये मेजरेबल हो जाएगा। भाई जो M1 हमारे पास है ना, इवन जो सेट है ये मेजरेबल होगा। अब आप पूछोगे मेजरेबल क्यों होगा, इसका मेजर हमारे पास फाइनाइट क्यों होगा। देखो ये मेजरेबल इसलिए होगा क्योंकि इवन को लिखा हमने E माइनस ई टू, ई तो मेजरेबल था, ई माइनस ई टू कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और E2 हमारे पास जो है उसका मेजर 0 है और 0 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी मेजरेबल होगा, तो हेंस E1 भी मेजरेबल हो जाएगा। तो E1 भी मेजरेबल है, E2 भी मेजरेबल है, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, क्योंकि हमारे पास फंक्शन मेजरेबल था तो हम लोग ई जी ग्रेटर देन अल्फा क्रिएट करेंगे, जहाँ पे ई को लिखेंगे E1 यूनियन E2 और जी अल्फा एज जी ग्रेटर देन अल्फा एज इट इज, जहाँ पे अल्फा कोई भी फिक्स रियल नंबर है। सेपरेट करेंगे तो E1 जी ग्रेटर देन अल्फा यूनियन E2 जी ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। अब देखो E1 जी ग्रेटर देन अल्फा मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो इस अल्फा से बड़ा है। E1 जी अल्फा मतलब उन सारे एक्स का कलेक्शन, E1 से एलिमेंट आएंगे जिसमें हमारे पास जी एक्स की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर हो जाएगी। तो हम लोग E1 जी अल्फा को हम लोग E1 एफ अल्फा से एफ ग्रेटर देन अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका रीज़न हमारे पास यही है, सिंपल देखो, क्योंकि देखो जी हमारे पास जो था एफ और जी इक्विवेलेंट है ना, एफ और जी इक्विवेलेंट है, तो अगर जी ग्रेटर देन अल्फा है तो उसकी जगह पे एफ ग्रेटर देन अल्फा लिख सकते हैं।
और ये इवन सेट के ऊपर बात हो रही है और दोनों जो है वो इवन पर ही इक्विवेलेंट है, तो मैंने इसको एफ से रिप्लेस कर दिया, यूनियन ई टू जी ग्रेटर देन अल्फा। अब इवन एफ ग्रेटर देन अल्फा को हम लोग ई एफ ग्रेटर देन अल्फा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों सेट डिसजॉइंट है ना हमारे पास, तो ई1 का ही एक बड़ा सेट क्या है, ई है, ई1 के अंदर और ई2 के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ ई1 है उसको ई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो सारे एक्स का कलेक्शन जिसमें फंक्शन अल्फा से बड़ा हो वो डेफिनेटली ई2 वाले सेट में तो नहीं आएंगे, ई1 में ही आएंगे। तो ई एफ ग्रेटर देन अल्फा भी हम इसको लिख सकते हैं, वो सारे एलिमेंट ई सेट के जिसमें एफ अल्फा से बड़ा हो। चलो इतनी बात लिख दी हमने, ई1 को ई से रिप्लेस कर दिया। अब देख लो जो हमारे पास ई टू जी ग्रेटर देन अल्फा है वो ई टू का ही सबसेट होगा, क्योंकि ई टू के अंदर तो कुछ स्पेशल एलिमेंट आएंगे ई टू जी अल्फा में, और ई टू में सारे एलिमेंट आएंगे। तो क्योंकि ई टू जी अल्फा सबसेट है ई टू का, तो हम लोग इसमें मोनोटोनिसिटी लगा के मेजर ऑफ ई टू जी ग्रेटर देन अल्फा को मेजर ऑफ ई टू लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि भाई जो मेजर ऑफ ई टू जी ग्रेटर देन अल्फा है ये लेस देन जीरो है, क्योंकि ई टू का मेजर तो जीरो है, इसको जीरो से रिप्लेस कर दिया। और किसी भी चीज़ का मेजर हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, तो ई टू जी ग्रेटर देन अल्फा लेस देन जीरो, और हमें पता है कि ये ग्रेटर देन जीरो होता है बाय यूजिंग पॉजिटिविटी, तो इसका मेजर जीरो हो जाएगा। तो मेजर ऑफ फंक्शन जी ऑन द सेट ई टू वो हमारे पास कितना हो गया, जीरो। अब हम सेकेंड को फर्स्ट में अगर डाल दें तो ये ई टू जी ग्रेटर देन अल्फा का हम लोग ने जो मेजर लिखा है इसका मेजर जीरो हो जाएगा और इसका मेजर एम ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ देख लो ई जी ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू ई एफ ग्रेटर देन अल्फा, और इसका तो मेजर जीरो हो रखा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सो ई जी ग्रेटर देन अल्फा ये हमारे पास हो जाएगा यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट, ये भी मेजरेबल है ये भी मेजरेबल है, तो ऑलरेडी मेजरेबल था, तो दो मेजरेबल का यूनियन भी मेजरेबल होगा, हेंस जी हमारे पास मेजरेबल हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, है ना। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सेकंड अब आगे बढ़ते हैं, इसके कन्वर्स पार्ट को हम मतलब इसका अब हम लोग वो देखते हैं कि उसका हम एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर फंक्शन 7 और 5 है, 7 तब आ रहा है जब एक्स ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स इक्वल टू ए बी पर ये वैल्यू 5 है, तो हम इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ और जी इक्वल है उन सभी एक्स के लिए जो ए और ए बी इंटरवल में आ रहे हैं, ठीक है, एफ और जी इक्वल है इन दिस इंटरवल। इंटीग्रेशन ए से बी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी जी, मतलब एफ का इंटीग्रल ए से बी मतलब ए से बी इंटरवल में इक्वल होगा ए से बी इंटीग्रल में जी का डोमेन, जी की इंटीग्रल। क्योंकि देखो ना हमारे पास ये सेट मेजरेबल है ना, ए टू बी में इसके लिए 5 है, मेजरेबल सेट है, तो ये एफ और जी इक्विवेलेंट ही होंगे एक तरीके से, मतलब चाहे मैं 7 to 5 ले लूँ या जी ले लूँ, सिंपल क्लोज इंटरवल, तो एफ और जी पे इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी, तो जी पे तो निकाल सकते हैं इंटीग्रल हम लोग, जो कि होगा ए टू बी 7 डी एक्स दैट इज 7 बी माइनस ए, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू एफ के लिए भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जी तो मेजरेबल था, तो ये भी हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन। हमने कहा था कि मेजरेबल होता है अगर किसी मेजरेबल सेट ई पर डिफाइंड है, तो पहले हमने कैरेक्टर ले लिया एक सेट ई का, मतलब कैरेक्टर ऑफ अ सेट ई इज अ फंक्शन एक्चुअली विच इज फ्रॉम ई टू 0 to 1, है ना, दो एलिमेंट्स पे मैप होता है, ई सेट के सारे एलिमेंट्स या तो 0 पे या तो 1 पे मैप होता है। कंडीशन अगर हमारे पास वो जो एक्स है जिसको हम रख रहे हैं अगर वो ई सेट से आया तो 1 वैल्यू, और अगर ई से नहीं आया ई के कॉम्प्लीमेंट से आया तो उसकी वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ई होता है ना वो हमेशा किसी टेस्ट सेट का ही सबसेट होता है, और ये टेस्ट सेट हमेशा मेजरेबल होता है। तो ये जो ई है वो किसी कैपिटल ए का सबसेट होगा, जहाँ पे कैपिटल ए टेस्ट सेट होता है, इसलिए मेजरेबल है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें मान लेते हैं कि ई मेजरेबल है और हम शो करेंगे कि फाई ई भी मेजरेबल फंक्शन होगा। अगर ई हमारे पास मेजरेबल सेट है तो हमें पता है कि ई इज इक्वल टू ए फाई ई ग्रेटर देन 0, मतलब ई जो है वो ए के इक्वल होगा उतने रीजन के लिए जहाँ पे फाई ई फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फाई ई फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो गया उस केस में तो हमारे पास ये एक्चुअली जो हमारे पास होगा ये फंक्शन 0 से बड़े की वैल्यू के लिए हमारे पास 1 वैल्यू आएगी, और 1 तब आएगी जब एक्स ई से बिलोंग करेगा, तब ई और ए फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे। तो ई इज इक्वल टू ए फाई ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये 0 है, क्योंकि यहाँ 0 लिखा है, अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अब अल्फा तो कोई अगेन ये तो डेफिनेशन बन गई हमारे पास मेजरेबल सेट की, तो ई भी क्या हो गया, मेजरेबल हो गया, कुछ करना ही नहीं था। तो अगर हमारे पास ई मेजरेबल हो गया इसका मतलब जो फाई ई फंक्शन है, फाई ई जो हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या हो गया, मेजरेबल, क्योंकि मेजरेबल की डेफिनेशन यही तो होती है ना कि मेजरेबल में हम लोगों को जो भी अंदर हमारे पास फाई ई है उसको किसी ग्रेटर देन अल्फा दिखाना होता है, ठीक है, उसका जो ई होता है बेसिकली।
नेक्स्ट अब हम मान लेते हैं कि फाई मेजरेबल है, हम दिखाएंगे कि जिस सेट ई पर डिफाइंड है वो भी मेजरेबल होगा। अब देखो यहाँ पे कि ए हमारे पास ए फाई ग्रेटर देन अल्फा हम लोग लेके चले, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमें इस सेट को मेजरेबल प्रूफ करना है। तो हम लोगों को पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा, फाई ग्रेटर देन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू या तो हमारे पास 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है, अल्फा नेगेटिव हो सकता है। अब अगर अल्फा 1 से बड़ा हो गया, अल्फा 1 से बड़ा हो गया, तो हमें दिखाना है कि वो सारे फाई ई के अंदर के एलिमेंट्स के कलेक्शन, मतलब वो सारे एक्स जो कि अल्फा से बड़े हों। अब अगर अल्फा 1 से बड़ा है ऑलरेडी और हमारा फंक्शन सिर्फ 1 तक ही है, 0 और 1 वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू तो कोई है ही नहीं इसमें। तो अगर अल्फा खुद 1 से बड़ा हो गया तो ऐसा एलिमेंट सेट में मिलेगा ही नहीं फाई के अंदर जो 1 से बड़ा हो जाए, तो इसलिए एम्प्टी आ जाएगा। अगेन अगर अल्फा 0 और 1 के बीच में हो गया, सपोज ये 0.5 हो गया, तो हमें वो सारे एलिमेंट चाहिए एक्स के जो 0.5 से बड़ा आंसर दें। तो 0.5 से बड़ा आंसर तो 1 होगा, उसमें सारे के सारे एक्स बिलोंग्स टू ई आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू ई हो गई। अगेन अल्फा 0 से छोटा है, मान लो 0.5 है, तो अल्फा अगर 0.5 है तो 0.5 से बड़े सारी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0.5 से सारी बड़ी वैल्यू जो होगी हमारे पास, अल्फा नेगेटिव है ना, तो -0.5 ले लो। तो -0.5 से बड़ी वैल्यू किन एक्स पे आएगी, एक्स अगर ई में आएगी तो भी वैल्यू 1 आएगी जो -0.5 से बड़ा है, और एक्स अगर हमारा ई कॉम्प्लीमेंट में है तो वैल्यू 0 आएगी जो अगेन एक नेगेटिव क्वांटिटी से तो बड़ा है। तो पूरा का पूरा हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है, और अल्फा लेस देन 0 के लिए, क्योंकि ए में हमारे पास पूरा फाई फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। उन सबको लेना है। अब नेक्स्ट, अब देखो एलएचएस में जो सेट लिखे हैं इसमें फाई भी मेजरेबल है, ए भी मेजरेबल है, ठीक है, और ई भी हमारे पास मेजरेबल ऑलरेडी है ही क्योंकि हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब एलएचएस अगर मेजरेबल है तो मतलब एलएचएस हमारा मेजरेबल है, ये हमें पता है कि भाई ए मेजरेबल है, तो ये राइट हैंड साइड वाले सारी चीज़ें मेजरेबल होंगी। फाइव भी मेजरेबल है, ए भी मेजरेबल है, तो ई को भी मेजरेबल होना पड़ेगा। तो हेंस यहाँ पे ई मेजरेबल होगा, तो ये हमें प्रूफ करना था कि सेट मेजरेबल होगा। डन। थर्ड हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है तो मेजरेबल कहलाएगा अगर हर ओपन सेट की जो इनवर्स इमेज हो वो भी मेजरेबल हो जाए। ऐसे इसको हम लिखेंगे, देखो ज़रा। मान लेते हैं एफ कोई भी फंक्शन है जो डिफाइंड है किसी मेजरेबल सेट पर, तो इफ एंड ओनली इफ हमें प्रूफ करना है कि वो सारे ओपन सेट जो जी होंगे उनकी इनवर्स इमेज भी मेजरेबल होगी। एक फंक्शन बनाया ई से आर में, कोई भी ओपन सेट लिया, वो मेजरेबल मान के चल रहे हैं, तो एफ इनवर्स जी फंक्शन क्या बनेगा, एफ इनवर्स जी में वो सारे एक्स आएंगे जहाँ पे एफ एक्स जो है वो जी से बिलोंग करे, क्योंकि जी का इनवर्स इमेज मतलब क्या है, एफ इनवर्स जी क्या है, जी का इनवर्स इमेज का सेट। तो एफ इनवर्स जी में वो सारे एक्स आते हैं जहाँ पे जिनकी इमेज जी में जाती है, तो इनवर्स इमेज बनेगा ओपन सेट का। अब देख लो कि जी हमारे पास यहाँ पे ओपन है, ठीक है, जी हमारे पास यहाँ पे ओपन सेट है, तो हर ओपन सेट को यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। तो आई एन की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे एन नेचुरल नंबर से वेरी करेगा, तो ये डिसजॉइंट ओपन इंटरवल है, ऑल्सो काउंटेबल भी है, तो काउंटेबल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं किसी भी ओपन सेट को बाय थियरम। हेंस हमने इसको यूनियन ऑफ आई एन लिख लिया। तो अगर हमारा फंक्शन यूनियन ऑफ आई एन में है मतलब वो पक्का किसी एक इंटरवल में तो होगा ही होगा, तो फंक्शन किसी आई एन में होगा। अगर फंक्शन किसी इंटरवल में होगा तो इंटरवल तो ए एन कॉमा बी एन टाइप का होता है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एन और बी एन के बीच में लाई करेगी। भाई इंटरवल तो ऐसे ही होता है ना, ए एन कॉमा बी एन, और फंक्शन इंटरवल में मतलब फंक्शन ए एन से तो बड़ा होगा, बी एन से छोटा होगा, उस बात को ऐसे लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक ही सेट के अंदर है तो इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, दोनों कंडीशन को लेना पड़ेगा। अब यूनियन ऑफ ई एफ ग्रेटर देन ए एन इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई एफ लेस देन पी एन। अब फंक्शन हमारा एफ फंक्शन तो मेजरेबल गिवन है ना भाई, एफ ई एफ ग्रेटर देन एल ए एन, मतलब ये हमारे पास जो सेट है तो ये ऑलरेडी हमारे पास मेजरेबल गिवन है। हम मान के चल रहे हैं कि एफ किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है, मेजरेबल होगा अगर हर ओपन सेट की मेजरेबल हो जाए। तो हमने एफ माना ई से आर में, जी को भी ओपन सेट है, मेजरेबल फंक्शन है, तो एफ मेजरेबल था, एफ मेजरेबल है मतलब ये जो टर्म लिखी है ये भी हमारे पास मेजरेबल होगी, ये भी मेजरेबल है। दो मेजरेबल का इंटरसेक्शन अगेन मेजरेबल होता है। और हमारे पास हमें पता होता है कि अगर हमारे पास दो मेजरेबल सेट दे रखे हैं तो इसका काउंटेबल यूनियन भी हमारे पास मेजरेबल होता है बाय काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल एज क्लास ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज सिग्मा अलजेब्रा, है ना। प्रूफ करी थी थ्योरम हमने कि हमारे पास जो क्लास होता है मेजरेबल फंक्शन का वो सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म करता है। तो जो इन्वर्स इमेज होगी जी की वो भी एक मेजरेबल सेट हो जाएगी, इन्वर्स इमेज जो जी की होगी वो भी एक मेजरेबल सेट होगी। अब हमारे पास एफ इनवर्स जी तो मेजरेबल हो गया बिकॉज ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। अब हम मान लेते हैं कि लेट एफ इनवर्स जी मेजरेबल है, अब इसका उल्टा माना और जी कोई भी ओपन सबसेट है,
दिखाएंगे कि फंक्शन भी मेजरेबल होगा। तो अगर जी कोई भी ओपन सेट है तो बिना जनरलिटी के लॉस के, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ओपन सबसेट को हम लोग डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में लिखेंगे। तो मतलब इसका मतलब जी जो होगा ओपन सबसेट है आर का, इसका मतलब ओपन इंटरवल होगा। तो इसको हम अल्फा कॉमा इन्फिनिटी लिख देते हैं, जहाँ पे अल्फा डेफिनेटली कोई पॉजिटिव नंबर है बिना जनरलिटी के लॉस के। तो एफ इनवर्स जी में हमारे पास अगेन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एक्स आते हैं जहाँ पे फंक्शन हमारे पास जी से बिलोंग करे, ओपन से बिलोंग करे जी से। तो जी तो हमारे पास अल्फा टू इन्फिनिटी है। अगेन एफ एक्स अल्फा से इन्फिनिटी है, मतलब एफ एक्स जो होगा वो अल्फा से तो ग्रेटर होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा। एफ एक्स अगर अल्फा से बड़ा है तो ये जो सेट बनेगा तो डेफिनेशन बन गई ई एफ ग्रेटर देन अल्फा की, ठीक है। और हमारे पास जो है ये मेजरेबल होगा, ई एफ ग्रेटर देन अल्फा मेजरेबल होगा क्योंकि हमारे पास एफ इनवर्स जी मेजरेबल है और एफ इनवर्स जी ही लिखा है ये, तो दिस इज अगेन मेजरेबल। और अगर ये मेजरेबल हो गया, सेट ई एफ ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल सेट, इसका मतलब जो फंक्शन एफ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ही बनाया गया है वो फंक्शन भी मेजरेबल हो जाएगा। हेंस ये हमारे पास थर्ड थ्योरम प्रूव हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी फोर्थ थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो जो फोर्थ थ्योरम है वो ये है कि एफ हमारे पास ई से आर में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी मेजरेबल सेट पर ई पर। तो अब हम ये दिखाने वाले हैं कि एफ भी मेजरेबल होगा, मतलब अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ किसी मेजरेबल सेट पर अगर डिफाइंड है तो जो एफ होगा हमारे पास वो भी मेजरेबल हो जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस इम्प्लाई मेजरेबिलिटी अगर किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एफ ई से आर में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमें दिखाना है कि एफ मेजरेबल होगा। अब अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ई कोई भी मेजरेबल सेट है तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डिराइव सेट ऑफ ए से, मतलब ई ए का सबसेट होगा तो हम लोग एक एक्स नॉट पॉइंट लेते हैं जो ए के डिराइव सेट में होगा। डिराइव सेट मतलब लिमिट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे ए अगेन ई के इक्वल होगा फॉर ऑल एफ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा के लिए। अब क्योंकि हमारे पास एक्स नॉट डिराइव सेट से है इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट होगा। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो इस लिमिट पॉइंट पर जाने वाली एक सीक्वेंस कंसीडर कर सकते हैं डिराइव सेट के अंदर। देयरफॉर एक सीक्वेंस मिलेगी ए सेट के अंदर, ए के अंदर एक सीक्वेंस मिलेगी जो एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रही होगी क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। दैट मीन्स एक्सन सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू एक्स नॉट एंड दिस एक्सन सीक्वेंस इज बिलोंगिंग टू ए सेट। तो सिंस फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो अगर एक्सन सीक्वेंस एक्स नॉट पे जा रही है तो एफ एक्स नॉट पे जाएगी बाय हीन्स डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नाउ अगर हम कोई भी एक्शन ले लें ए से, देखो अब हमने एक्शन क्या लिया, ए से ले लिया, एक्शन हमारे पास ए से है तो एफ एक्सन, तो हमारे पास जो ई एफ ग्रेटर देन अल्फा सेट है इसमें वो सारे एक्शन आएंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्सन की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी। एक्सन को हम लोग एक्स नॉट से रिप्लेस कर दें तो लिमिट एफ एक्सन ग्रेटर देन अल्फा हम इसको लिख लेते हैं पहली बात। तो इसका मतलब होगा और लिमिट ले लिया अगर हम यहाँ पे एन टेन टू इन्फिनिटी तो एफ एक्सन ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। लिमिट हम ले रहे हैं एन टेन टू इन्फिनिटी तो एफ एक्स एन की वैल्यू एन टेन टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स नॉट हो जाएगी विच इज ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब एक्स नॉट ए में आ गया क्योंकि जब जब हमारे पास किसी भी फंक्शन की इमेज अल्फा से बड़ी आती है तो ये हमारे पास एक्स नॉट जो होगा, जो अंदर पॉइंट लिखा है, ये हमारे पास ए से बिलोंग करेगा। इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ ए का सबसेट हो गया। हम लेके चले थे एक्स डिराइव सेट में, प्रूव कर दिया कि एक्स ए में भी है तो डिराइव सेट ए का सबसेट हो गया, मतलब ए क्लोज हो गया। तो कोई भी अगर हम लोग क्लोज सेट होता है, ठीक है, तो मेजरेबल हो जाता है। तो मेजरेबल फंक्शन ऑफ आवर क्लोज सेट इज मेजरेबल, क्योंकि फंक्शन हमारे पास मेजरेबल था किसी क्लोज सेट पर था तो ये भी मेजरेबल होगा। इस प्रूफ को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, सेकंड प्रूफ से हम इसको इजीली प्रूफ करेंगे। देखो अगर हम दूसरे तरीके से इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो मानते हैं एफ कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ई से आर में तो इनवर्स इमेज हर ओपन सेट की ओपन सेट होगी। पीछे प्रूफ करना है इससे प्रीवियस थ्योरम में कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो इनवर्स इमेज हर ओपन सेट की ओपन हो जाती है। तो अगर हमारे पास जी जो है वो ओपन सेट है तो जी को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ इंटरवल्स की फॉर्म में जहाँ पे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल है। अब क्योंकि हमारे पास हर ओपन इंटरवल मेजरेबल होता है जहाँ पे इसके आउटर मेजर जो होती है इसकी लेंथ के इक्वल होती है, और क्योंकि हम जानते भी हैं कि क्लास ऑफ मेजरेबल फंक्शन एक सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म करता है तो जो भी यूनियन ऑफ इंटरवल है इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन ऑफ जी लिख सकते हैं। मीन्स यूनियन ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी, मतलब इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट। तो ये मेजरेबल है हर एक ओपन इंटरवल, इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा, काउंटेबल यूनियन। तो एफ इनवर्स जी भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और अगर एफ इनवर्स जी मेजरेबल है तो फंक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, मेजरेबल, क्योंकि इनवर्स इमेज अगर कोई किसी भी सेट की ओपन सेट की मेजरेबल होती है तो फंक्शन भी हमारे पास मेजरेबल हो जाता है। अच्छा कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर फंक्शन मेजरेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। तो देख लो जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, देखना एग्जाम्पल के रूप में।
एक फंक्शन मैंने लिया यहाँ पे, फंक्शन हमारे पास है कन्वर्स के लिए, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू 0,1, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, 0 आ रही है। 1 तब आएगी जब x 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 कब आएगी अदरवाइज। तो हमें पता है फंक्शन 0 और 1 पे डिसकॉन्टीन्यूस है। फिर भी अगर हम कोई भी अल्फा ले लें रियल नंबर से, तो इस सेट कंस्ट्रक्ट करें ई एफ ग्रेटर देन अल्फा। अगेन इसमें वो सारे एक्स आएंगे ई वाले सेट से जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी। और ये ई सेट जो है ना वो और कोई नहीं रियल नंबर का सेट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ई सेट इधर से ही आता है। तो ई इज इक्वल टू, नॉट इज सिमिलर, इट इज इक्वल टू आर। यहाँ पे ई जो हमारे पास है वो आर के इक्वल होगा। आई थिंक बात समझ में आपको आई होगी। ई जो है यहाँ पे वो आर के इक्वल ही है। डन। अब हमारे पास ये से जो सेट है ये ग्रेटर देन अल्फा, ये कैसा बनेगा? अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए अलग, अल्फा की वैल्यू 0 1 के लिए अलग, 0 से छोटी के लिए अलग। एक सेट में 5 आ जाएगा, एक में 0 1 आ जाएगा, एक में आर आ जाएगा। अब देख लो आप यहाँ पे कि हमारे पास ई है ग्रेटर देन अल्फा। आर एच एस का हर मेंबर जो मेजरेबल है, 5 भी मेजरेबल, 0,1 भी मेजरेबल, आर भी मेजरेबल, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन होता है ना। इस वजह से पूरा राइट हैंड साइड अगर मेजरेबल है, इसका मतलब ई एफ ग्रेटर देन अल्फा भी क्या हो जाएगा? एक मेजरेबल सेट हो जाएगा। ई एफ ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट। हेंस फंक्शन जो होता है वो आर के ऊपर पूरा क्या होता है? मेजरेबल होता है। ई एफ ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट, हेंस फंक्शन एफ इज मेजरेबल ओवर, इसलिए एफ फंक्शन जो होगा वो आर के ऊपर पूरा मेजरेबल होगा। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो फंक्शन भी मेजरेबल। तो ऐसा हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 थ्योरम्स, नेक्स्ट 4 थ्योरम्स के स्टेटमेंट। हाँ जी, 5th थ्योरम देखते हैं कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस ले लें एफ एन मेजरेबल फंक्शंस की, जो किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है, तो इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम वैल्यू होगी और जो इन्फीमम होगी वो भी मेजरेबल होगी। मतलब एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की, तो अगर एफ एन सीक्वेंस है तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो इनका जो सुप्रीमम इन्फीमम होगा वो भी मेजरेबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड इसी के रिगार्डिंग है कि अगर एफ एन कोई भी सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की जो किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है, तो उस केस में सुप्रीमम इन्फीमम तो होगा ही मेजरेबल, इनफैक्ट लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर भी मेजरेबल होगा। और अगर ये मेजरेबल हो गया तो फिर हम इसके बाद दिखाएंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस भी मेजरेबल होगी। मतलब लिमिट फंक्शन जो होगा एग्जिस्ट करेगा अगर, तो लिमिट फंक्शन भी मेजरेबल हो जाएगा। अगली थ्योरम है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और जी हमारे पास मेजरेबल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस जी मेजरेबल, तो जो एफ ओ जी होता है वो भी मेजरेबल होगा। मतलब कंपोजिशन के अंदर ध्यान रखना है कि जो बाहर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अंदर वाला मेजरेबल होना चाहिए। तो एफ कंपोजिशन जी जो होगा ये भी मेजरेबल हो जाएगा। और लास्ट थ्योरम ये बोलती है हमारे पास कि अगर एफ और जी कोई भी मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी हेल्प से हमने एक नया फंक्शन बनाया 2 डायमेंशन के अंदर, दैट इज फ्रॉम आर टू आर, जहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स लिख दिया। मीन्स यहाँ पे 2 फंक्शंस आएंगे, R2 से है ही, फॉर बी अ रियल वैल्यूड ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर। हमें दिखाना है कि जो h बनेगा ये भी मेजरेबल होगा। ठीक है, तो 2 फंक्शन मेजरेबल यूक्लिडियन प्लेन पे अगर उनको ले लें तो उनकी जो इमेज आएगी दैट मीन्स वहाँ पे वो R में आएगी डेफिनेटली, तो ये भी हमारे पास मेजरेबल बनेगा। इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि करके इन सबके प्रूफ। तो देखो 5th वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट था वो ये था कि f कोई भी मेजरेबल फंक्शन है किसी मेजरेबल सेट पर, तो हमें दिखाना है कि उसके कॉरेस्पॉन्ड, देखो एफ एन एक सीक्वेंस है ना। अब सीक्वेंस में जो सेट होता है वो ई से आर में है, सीक्वेंस ये नेचुरल नंबर से आर में नहीं, ई सेट से आर में है। तो ये फंक्शंस की जो सीक्वेंस बन रही है हमारे पास ये किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है, तो हमें दिखाना है इनका सुपरीमम इन्फीमम भी मेजरेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एन बी एनी मेजरेबल फंक्शन ओवर अ मेजरेबल सेट ई, देन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक ऐसा अल्फा मिलेगा कि ई एफ एन ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। दिस इज अ मेजरेबल सेट गिवन है। एक फंक्शन एफ एन है हमारे पास, एक मेजरेबल फंक्शन है, तो किसी भी अल्फा के लिए जो ईच ई एफ एन बनेगा एक मेजरेबल सेट बनेगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हमारे पास यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या है, जी एक्स हमने डिफाइन करा विच इज सुप्रीमम ऑफ एफ वन एफ टू से लेकर डॉट 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 ऐसे करते करते। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना हमें क्या है कि ई जी ग्रेटर देन अल्फा, अब जो सेट बनेगा उन सारे जीज का जो अल्फा से बड़े हैं, तो ये हमारे पास बनेगा यूनियन ऑफ ई ऑफ एफ एन ग्रेटर देन अल्फा। देखो बहुत आसान है कि जी एक्स जो फंक्शन है वो इन एफ वन एफ टू एफ में से सबसे सुप्रीमम वैल्यू आएगी, तो जो भी सुप्रीमम वैल्यू होगी उसको लिखा तो जा सकता है ना ऐसे, यूनियन ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ई ऑफ एफ एन ग्रेटर देन अल्फा। वो सारे हमारे पास आएंगे फंक्शंस की वैल्यू जब अल्फा से बड़ी होगी, उन सबका यूनियन आप ले लो, तो अगेन वो सुप्रीमम को कहीं ना कहीं टेंड करेगा।
तो ई जी ग्रेटर देन अल्फा का मतलब तो ये हो गया। अब ये हमारे पास गिवन क्या है लिखा जो है राइट हैंड साइड में, ये हमारे पास अंदर काउंटेबल सेट है और ये यूनियन है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट ऑफ मेजरेबल सेट, ये मेजरेबल सेट है तो अगेन ये मेजरेबल हो जाएगा बाय थ्योरम, तो मेजरेबल हमारे पास हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं एच एक्स डिफाइन करूँ विच इज इन्फीमम ऑफ F1 F2 F3, तो इन्फीमम को कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव टाइम सुप्रीमम ऑफ नेगेटिव F1 नेगेटिव F2 नेगेटिव F3। यहाँ पे पता है आपको हर Fn मेजरेबल है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो माइनस Fn भी मेजरेबल होगा क्योंकि हमारे पास अगर कोई फंक्शन मेजरेबल होता है तो माइनस CF भी मेजरेबल होता है फॉर C बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो C को -1 ले लो तो माइनस Fn भी मेजरेबल हो गया। और क्योंकि सुप्रीमम मेजरेबल होता है हमने अभी पढ़ा, तो माइनस सुप्रीमम भी मेजरेबल होगा, हेंस माइनस सुप्रीमम ऑफ दिस इज मेजरेबल, हेंस एच एस इज मेजरेबल। कितना आसान था, देखो कुछ था थोड़ी, फंक्शन को मेजरेबल मान के हम लोग चले थे, है ना, फंक्शन को हमने माना कि मेजरेबल है, Fn मेजरेबल है, सभी ई के लिए मेजरेबल होगा डेफिनेटली फॉर श्योर, तो हमें दिखाना है कि इसका जो सुप्रीमम वैल्यू है वो भी मेजरेबल होगी, सुप्रीमम वैल्यू का जो सेट होगा। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने पहले सुप्रीमम डिफाइन कर दिया ना जी, और देखा कि ई जी ग्रेटर देन अल्फा में क्या आ रहा है, फंक्शन ही आ रहा है, अंदर वाली चीज़ें मेजरेबल हैं, तो जो इनका काउंटेबल यूनियन होगा वो भी मेजरेबल हो जाएगा, उस चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ करा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रूफ की तरफ। 6 हमारे पास प्रूफ जो इसके बाद आता है दैट इज, अगर हमारे पास एफ आर कोई भी फंक्शन मान लेते हैं ई से आर में, ये एक मेजरेबल फंक्शन है, किसी मेजरेबल सेट ई पर डिफाइंड है, तो कोई भी अगर हम रियल नंबर ले लें और हम लोग ई सेट बनाएं, ई एफ आर ग्रेटर सच दैट एफ आर इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ई तो ऐसे ही बनेगा, ये फंक्शन अगर मेजरेबल है सभी आर के लिए, तो ई सेट बनाया हमने, उसमें वो सारे फंक्शंस लिए जिनकी वैल्यू अल्फा से बड़ी आ रही है, F1 F2 F3 में से कोई तो ऐसे होंगे ना जिनकी वैल्यू अल्फा से बड़ी आ रही है, हमें ये मेजरेबल सेट हमारे पास है, ठीक है। अब क्योंकि मेजरेबल फंक्शन है तो मेजरेबल सेट होगा, ये डेफिनेशन है मेजरेबल फंक्शन की, तो हमें दिखाना है कि इनका सुप्रीमम इन्फीमम और बाकी इनका लिमिट सोप लिमिट इन ये सब हमारे पास मेजरेबल होंगे। तो एम एक्स डिफाइन करा सुप्रीमम ऑफ F1 F2 से लेकर Fn तक, तो सुप्रीमम एम एक्स सुप्रीमम है इनका, तो अगर हम यहाँ पे ले लें सुप्रीमम ऑफ आर बिलोंग्स टू ई पे ले लें इसकी बात, तो ये हमारे पास इक्वली तो होगा, सबका सुप्रीमम लेना है तो एक काम करो ना, इसकी आर एट टेल का सुप्रीमम ले लो, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक आएगी, तो सुप्रीमम ऑफ आर बिलोंग्स टू ई आर इक्वल टू 1 से n, एंड ऑब्जर्व दैट, देखो ई एम ग्रेटर देन अल्फा, तो ई एम ग्रेटर देन अल्फा मतलब ये जो m हमने बनाया सुप्रीमम वाला सेट, हम लोग क्या कर रहे हैं इसका, हम लोग इसमें वो सारे फंक्शंस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, m के अंदर के वो सारे एलिमेंट ले रहे हैं जिसमें जो फंक्शन है वो r से बड़ा है, तो ई सेट वेयर एफ आर इज ग्रेटर देन अल्फा, ये भी हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, ये सुप्रीमम जब आप लेते हो तो वो सुप्रीमम यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है ना, यूनियन ऑफ आर इक्वल टू 1 से n एफ आर अल्फा मेजरेबल। तो जब हमारे पास एम अल्फा ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन अल्फा मेजरेबल है, तो स्मॉल एम एक्स हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग वो सारे फंक्शंस इसके अंदर से इकट्ठा करेंगे जिनकी वैल्यू अल्फा से छोटी है, तो वो भी मेजरेबल हो जाएगा, डन। ऊपर ही प्रूफ करा, यहाँ पे भी प्रूफ कर लिया। अब हमें क्योंकि लिमिट सुपीरियर डिफाइन करना है, तो लिमिट सुपीरियर होता है कि पहले आप जितने भी अपने सुप्रीमम लिए उन सब में से सबसे छोटा सुप्रीमम लेना है, फ्रॉम ऑल द सुप्रीमम्स हमें उनमें से लेना होता है उनका इन्फीमम, तो लिमिट सुपीरियर होता है। तो एम के एक्स क्या होगा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो हम केथ टेल का ले लेते हैं सुप्रीमम, वही हमारे पास लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। तो एम के एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, और स्मॉल एम के एक्स कैसे डिफाइन करा, केथ टेल ऑफ इन्फीमम, कि इन्फीमम ऑफ फंक्शंस उन सारे का जो ई से आएंगे डेफिनेटली, और एन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। तो लिमिट सुपीरियर हमारे पास क्या होता है, इन्फीमम ऑफ कैपिटल एम के होता है, इन्फीमम ऑफ कैपिटल एम के हो जाएगा हमारे पास, कि केथ टेल का इन्फीमम वैल्यू, और जो हमारे पास स्मॉल एम के है वो सुप्रीमम हो जाएगी स्मॉल एम के की। अब हमें पता है कि ये दोनों मेजरेबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर अंदर वाली चीज़ें मेजरेबल हैं, देखो एम के एक्स तो मेजरेबल होगा विच इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, ये एफ एन एक्स मेजरेबल है, इनका सुप्रीमम मेजरेबल होगा क्योंकि सुप्रीमम यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एम के एक्स मेजरेबल, और यहाँ पे लिखा है उन सबकी इन्फीमम वैल्यू। ऊपर वाले थ्योरम में प्रूफ करा था कि इन्फीमम वैल्यू ऑफ एनी सेट इज मेजरेबल, अगर अंदर वाली चीज़ें मेजरेबल है तो, अगेन हैंस लिमिट सुपीरियर मेजरेबल, लिमिट इन्फीमम मेजरेबल, तो हमारे पास जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी मेजरेबल हो जाएगा। लिमिट फंक्शन मेजरेबल हो गया, इसका मतलब लिमिट इन्फीमम लिमिट सुपीरियर इक्वल हो गया, और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो लिमिट के इक्वल होता है, दैट मीन्स हमारा जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी मेजरेबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रूफ की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास हम मान लेते हैं कि f हमारा कॉन्टिन्यूस है और g मेजरेबल है, तो जो f कंपोजिशन g होगा ये भी मेजरेबल फंक्शन होगा किसी भी अल्फा के लिए। तो हमने सेट कर लिया, तो जो सेट होगा हमारे पास यहाँ पे x
वो सारे एक्स जिसमें एफ जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो ये सेट हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ ना, आप खुद सोचो। देखो एफ कंपोजिशन का जी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सेट होगा यहाँ पे एफ, ठीक है, और अंदर इसके एक सेट होगा, ये होगा जी। तो हम लोग जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसको एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। पहले तो हम एक्स की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे जी के अंदर, तो जी एक्स मिलेगा, वो जी एक्स एफ की डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है यहाँ पे कि हमारे पास फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है, अंदर वाला फंक्शन जो हमारे पास है वो मेजरेबल है। तो एफ कंपोजिशन जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो हमें इसको मेजरेबल शो करना है किसी भी अल्फा के लिए। तो हमने सेट बनाया, उन सारे एक्स का लिया एलिमेंट, उन सारे एक्स को लिया हमने जिसमें एफ जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा होंगे। ये एक मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, ये हमें पता है, यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये तो मेजरेबल होता है, जी मेजरेबल है। तो वो सारे एक्स जिसमें जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा हो जाए वो मेजरेबल हो जाएगा। तो एफ जी एक्स भी ग्रेटर देन अल्फा भी मेजरेबल। अब देखो, क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन होगी। इसका मतलब एफ इनवर्स जी हमारे पास ओपन हो जाएगा, और अगर ये ओपन हो गया तो इसको हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। सो एफ इनवर्स ओपन सेट इज इक्वल टू जी, एंड जी इज रिटन एज उन सारे जी एक्स का कलेक्शन जिसमें एफ जी एक्स अल्फा से बड़ा हो जाए। तो दिस इज एन ओपन सेट। इसको लिख दिया यूनियन ऑफ इंटरवल्स के रूप में। अब इंटरवल्स के रूप में लिख दिया, मतलब जो जी एफ ऑफ जी एक्स है वो हमारे पास लाया करेगा दो रियल नंबर्स के बीच में। तो देखो ना, हमारे पास जो जी इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा में हमारे पास वो सारे एक्स आएंगे जहाँ पे जी एक्स जी से बिलोंग करेगा, और जी लिख दिया यूनियन ऑफ आई एन, मतलब एक वो सारे एक्स जिसमें जी एक्स इंटरवल में आएगा, तो जी एक्स ए एन बी एन में बिलोंग करेगा। तो जी एक्स या तो ए एन से बड़ा होगा या बी एन से छोटा होगा। अब क्योंकि जी फंक्शन हमारा मेजरेबल है, ऑलरेडी दे रखा है, तो ये हमारे पास अगर मेजरेबल है तो ये सेट भी हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे जी मेजरेबल है तो लेस देन बी एन के लिए भी मेजरेबल हो जाएगा। दो मेजरेबल का इंटरसेक्शन इज अगेन मेजरेबल, एंड काउंटेबल यूनियन इज मेजरेबल। तो इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल ड्यू टू मेजरेबल ऑफ फंक्शन, ठीक है, और ये भी हमारे पास काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल हो गया। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। मतलब अगेन वही बात है कि हमारे पास क्योंकि वो मेजरेबल था तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन इज ओपन, इसको हमने लगाया, तो इनवर्स इमेज निकाली ओपन सेट की हमने, ओपन सेट हमने जी ले लिया तो मेजरेबल हो गया। लास्ट थ्योरम का जो प्रूफ है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए एफ और जी, एफ जी हमारे पास मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हमने एक नया फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइन करा जो कि एच के इक्वल है, जहाँ पे अंदर जो होंगे वो दो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर में है फंक्शन, ये आर स्क्वायर से आर में है। वी आर रियल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर स्क्वायर। रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस का मतलब जो कैपिटल एफ फंक्शन है ये हमारे पास आर स्क्वायर से डिफाइंड होगा और जाएगा कैपिटल आर रियल नंबर के सेट के अंदर। ठीक है, तो आर स्क्वायर के एलिमेंट ऐसे दिखेंगे। अब हमें शो करना है कि एच एक्स भी मेजरेबल होगा, जहाँ पे एच एक्स ये फंक्शन है। तो क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है, एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। तो हमने जी ले लिया कोई भी ओपन सेट इसमें एफ एक्स कॉमा जी एक्स आएंगे। ठीक है, तो इसका इनवर्स इमेज का सेट भी ओपन हो जाएगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा, दिस इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यूनियन ऑफ इंटरवल्स के रूप में, आई एन के रूप में। सो इन टू डायमेंशन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे, आई एन मतलब डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, टू डायमेंशन में ऐसे दिखेंगे। तो हमारे पास वो ये सेट है जिसमें वो सारे एक्स आ रहे हैं जहाँ पे एच एक्स ग्रेटर देन अल्फा होगा। एच एक्स मतलब एफ एक्स कॉमा जी एक्स बिलोंग्स टू जी हो जाएगा हमारे पास, वो सारे एक्स जिसमें एफ एक्स जी एक्स हमारे पास जी में आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास अल्फा से बड़े हैं। तो एफ एक्स जी एक्स अगर जी में है और जी कोई भी ओपन सेट है, मतलब डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में लिख दिया, तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों किसी इंटरवल में आएंगे जहाँ पे एफ एक्स भी ए एन बी एन के बीच में लाया करेगा और जी एक्स भी पर्टिकुलरली सी एन डी एन में लाया करेगा किसी और ओपन इंटरवल के अंदर। एफ एक्स मेजरेबल है, जी एक्स मेजरेबल हमारे पास है, तो ये पूरा जो सेट बनेगा दिस इज मेजरेबल, और इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल इज मेजरेबल, एंड काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होगा बाय सिग्मा एलजेब्रा, है ना। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि मेजरेबल सेट हो गया। तो काफ़ी आसान है, आपको प्रीवियस वाले मेजरेबल सेट या मेजरेबिलिटी का हमें यूज़ करना है, तब जाके हमें उस थ्योरम को प्रूव करना है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे दिया ना, तो आप इसका यूज़ करना कि इन्वर्स इमेज हर ओपन की ओपन होगी, है ना। तो हमारे पास एफ फंक्शन मिलेगा, तो आप इन्वर्स इमेज ले लेना उस सेट की, उसको ओपन मान के चलना, और ओपन को फिर यूनियन ऑफ इंटरवल में लिख के और वहाँ से फिर एलिमेंट्स को बिलोंग करा के और फंक्शन का मेजरेबल होने को यूज़ करके तब दिखा सकते हैं कि जिस फंक्शन को हमने नया क्रिएट किया है, जिस सेट को क्रिएट किया है, वो भी मेजरेबल हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। तो इसके साथ हमारा जो मेजरेबल फंक्शन है ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ जो बचा है दैट इज हमारा बचा है वो लिबेग इंटीग्रेबिलिटी, है ना। तो बस चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए